वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका सीखें गणित कक्षा 6। पाठ का नाम है इकाई 15 सममितता। सममितता मतलब होता है बांटने पर बराबर भागों में बट जाए। प्रश्न नंबर 1 से 7 तक दिए हुए 4 विकल्पों में से केवल एक ही सही है। सही उत्तर को चुनना है। पहला हो गया, किसी समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन डी सही है 3। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही सममित रेखाएं हैं। तो यहाँ पर x में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रेखाएं हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह से रेखा खींचें तब भी x 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये ऊर्ध्वाधर, और अगर क्षैतिज खींचें तो भी ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अक्षर में केवल एक ही सममित रेखा है। ऑप्शन डी टी में सिर्फ एक ही सममित रेखा है। प्रश्न नंबर 4 है, एक चांदी में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन बी 1। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित आकृतियों में वह आकृति जिसमें सबसे अधिक सममित अक्ष हैं। तो वृत्त में सबसे अधिक सममित अक्ष होते हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। दिए गए चित्रों में से किसमें सममितता है। तो देखिए, इन ए बी सी डी में से सिर्फ ऑप्शन ए में सममितता है। दिए गए चित्र का दर्पण में प्रतिबिंब क्या हो सकता है। ये चित्र है, दर्पण में इसका उल्टा बनेगा। तो इसमें से ये जो डी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है। प्रश्न नंबर 8 है, सममित वस्तुओं के सम्मुख बॉक्स में सही का चिन्ह लगाइए। ऑप्शन ए मतलब पहला है छाता सममित नहीं है। इसके बाद पी अक्षर भी सममित नहीं है। सी सममित है, इसको भागेंगे 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। सी सही है। टोपी, ये 2 किल है तो ये भी सममित नहीं है। डी वाला के भी, इनको इस तरह से 2 भागों में सममित भागों में किया जा सकता है। गोल, ये भी सममित है, ये भी एक सममित है। एक्स में भी सममितता होती है। तितली में भी सममितता है। तो इन सब में सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। ए में कितने सममित रेखाएं हैं। 1। बी में भी 1 है। सी में भी 1 है। डी में भी 1 है। ई में भी 1 है। ई के बाद यफ में 0 है। जी में भी 0 है। एच में 2 है। आई में 2 है। जे में 0 है। एम में 1 है। टी में 1 है। एक्स में 2 है। वी में 1 है। डब्ल्यू में 1 है। वाई में 1 है। प्रश्न नंबर 10 है, अपने घर तथा विद्यालय की ऐसी 5 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हैं। पहला, कमरे की फर्श, बॉक्स, चकला, रबर, किताब। ये सभी वस्तुएं हैं सममित। प्रश्न नंबर 11 है, सुमेलन कीजिए समद्विबाहु त्रिभुज सममित रेखाओं की संख्या। समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखा है, एफ से मिला देंगे। वर्ग में 4 सममित रेखाएं हैं, सी से मिला देंगे। पतंग में 2 सममित रेखाएं होती हैं, 2 से मिलाएंगे। समबाहु त्रिभुज, डी से मिला देंगे, 3 सममित रेखाएं हैं। आयत को ई से मिलाएंगे, 2 सममित रेखाएं हैं। समषड्भुज, इसको ए से मिलाएंगे, 6 सममित रेखाएं हैं। विषम बाहु सब अलग अलग होती हैं, तो सममित रेखाएं 0 हो गई। प्रश्न नंबर 12 है, आकृति PQRS एक आयत है। इस आयत की सममित रेखाएं बताइए। सममित रेखाएं, ये AC और ये इधर से गया है BD। 2 सममित रेखाएं हैं, AC और BD। शब्द है मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। अब इसके अक्षरों में से वे अक्षर लिखिए जिसमें सममित रेखाएं हैं। देखिए M में सममित रेखाएं हैं। A में भी सममित है। T में भी है, अभी हम लोगों ने उधर देखा। यच में भी सममित रेखाएं हैं। ई में भी है। आई में भी है
और सी में भी है। प्रश्न नंबर 14, निम्नांकित चित्र में सममित अक्ष खींचकर बताइए। ये देखिए यहाँ पर सममित अक्ष, देखिए इस चित्र में दो सममित रेखाएं हैं, एक इधर और एक इधर खींचेंगे। तीसरे में एक सममित रेखा खींची जाएगी इस तरह से। चौथे चित्र में दो सममित रेखाएं खींची जाएंगी, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों। पांचवें में एक सममित रेखा खींची जाएगी, ऊर्ध्वाधर। छठवें में दो सममित रेखाएं, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई और एक सीधे गई, यानी 3 सममित रेखा है इसमें। सातवें में दो सममित रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज। आठवें में एक सममित रेखाएं हैं। नौवें में एक इस तरह से गई, एक, ये 2, ये 3, 1 2 3 4 सममित रेखाएं। इसमें 2 है, 1 2, इसमें भी 1 और 2 है। इसमें एक सममित रेखा है, इसमें भी एक सममित रेखा है। इसमें कितनी खींच सकते हैं? 1 खींच सकते हैं। इसमें 2 खींच सकते हैं, 1 2। दी गई सममित आकृतियों को पूरा कीजिए। अब इस तरह से ये बना है। अब सममित आकृति मतलब एक जैसी, तो यहाँ पर इसके जैसी ये, तो यहाँ पर चित्र बना दिया है इस तरह से। ऐसे ही चित्र बनाना है। ये देखिए, ये जहाँ पर चित्र बनाया गया जैसे ये है वैसा बना दीजिए। इसको कहते हैं सममित। ये बन गया इधर। ये वाला चित्र देखिए, ये यहाँ पर ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ बनाया गया है। इसका सममित क्या हो जाएगा? ये इस तरह से यहाँ सामने बना देंगे। इसका सममित क्या हो जाएगा? ये गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये यहाँ पर इस तरह से बना दिया गया है। अपने ज्यामिति बॉक्स को खोलिए। इसमें आकृतियाँ खींचने के लिए कुछ उपकरण दिए हैं, इन्हें देखिए और सारणी को पूरा कीजिए। जैसे उपकरण का नाम है पटरी। पटरी में सममित रेखाएं दिया हुआ है 2। डिवाइडर में कितना होता है? 1। प्रकार में 0 होता है। चांदा में 1। 2 बराबर भुजाओं वाली एक त्रिभुजाकार वस्तु में 1। असमान भुजाओं वाली एक त्रिभुजाकार वस्तु में 0। शब्द अलजेब्रा के किन अक्षरों में सममित रेखाएं हैं? ए में, ई में और बी में सममित रेखाएं हैं, बाकी किसी में नहीं है। प्रश्न नंबर 18 है, दी गई आकृति को इस प्रकार पूर्ण कीजिए कि रेखा एल पूर्ण आकृति की सममित रेखा हो जाए। ये देखिए, ये इस तरह से बना है। अब इसकी सममित यानी एग्जैक्ट ऐसे ही इस तरह बना दिया जाए। ये देखिए हमने बना दिया, आप भी बना लीजिए। प्रश्न नंबर 19 है, रिक्त स्थानों को भरिए ताकि कथन सत्य हो जाए। एक बिंदु या वस्तु के प्रतिबिंब की सममित रेखा से दूरी क्या होती है? बराबर होती है। जो उस बिंदु की उस रेखा से होती है, उस रेखा यानी दर्पण से होती है। ताजमहल के चित्र में सममित रेखाओं की संख्या कितनी है? 1 है। 2 सममित रेखाओं का अंक 0 और 8 है। कोई भी सममित रेखा न रखने वाले अंकों कौन से ऐसे हैं जिसमें कोई भी सममित रेखा नहीं है? 0 से लेकर 9 तक में, वो है 7। प्रश्न नंबर 20 है, सत्य असत्य बताना है। एक समकोण त्रिभुज के अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है। सत्य। एक पतंग में 2 सममित रेखाएं होती हैं। सत्य। एक वृत्त की असंख्य असममित रेखाएं होती है। ये भी सत्य है। एक समषष्ठभुज में 10 सममित रेखाएं होती हैं। सत्य। एक वर्ग और एक आयत में सममित रेखाओं की संख्या बराबर है। ये गलत है। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है, जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है तो वस्तु और प्रतिबिंब में सममितता होती है। तो दिए गए अक्षरों का प्रतिबिंब बनाइए। तो पी का प्रतिबिंब, उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, इस तरह से बनेगा। यू का दर्पण प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा। जेड का दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। बी का दर्पण प्रतिबिंब ये है, एस का ये है, 7 का ये है, 3 का ये है, क का दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से होगा, म का ये होगा, एन का इस तरह से होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।